किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए, इसलिए विघ्न हरण मंगल करण श्री गणेश जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करें, वंदना करें, लगाते रहें। इसी प्रकार हम सत्संग, भजन, कीर्तन और कथा में सम्मिलित होकर अपने तथा अपने पूर्वजों का कल्याण कराते रहें। बोलिए गजानन भगवान की। गजानन कर मेरी बुद्धि में विराजमान हो जाइए और मेरी बुद्धि को हमेशा इसी प्रकार भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, हवन में, यज्ञ में, कीर्तन में जाकर के आनंदित करवाइए, आह्लादित करवाइए। जब हम परमात्मा को अपने जीवन की डोर सौंप देंगे, निश्चित ही परमात्मा जैसे रणभूमि में हजारों लाखों योद्धाओं के बीच में अर्जुन की विजय श्री प्रदान करी भगवान ने, वैसे ही आपको और हमको भी परमात्मा निश्चित ही इस जीवन में सुख प्रदान करके अंत में मोक्ष को प्रदान करेंगे। इसके लिए एकमात्र काम करना है
अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। आइए हम सभी लोग अपने मन को भगवान को समर्पित करें और आज की पावन कथा सुने। श्रीमन नारायण 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 नारायण। अगर कृष्ण जी नहीं आते तो रुक्मिणी जी को कौन ले जाता? शिशुपाल बारात लेकर वहीं बैठा हुआ था घर में, बहुत सारी सेना लेकर। कान को देखकर चंद्रमा ने गणेश जी की हंसी उड़ा दी थी। तो गणेश जी महाराज ने श्राप दे दिया था चंद्रमा को कि जो भी चतुर्थी के दिन तुझे तेरे दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा। अब चंद्रमा को श्राप लग गया। चंद्रमा गणेश जी के शरणों में आया, क्षमा याचना की। तो गणेश जी ने कहा, उसने पूजा पाठ की, बहुत सारी सोमनाथ का व्रत किया, तब कहीं जाकर गणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश जी ने कहा, देख भाई, मैंने श्राप तो दे दिया है कि जो चंद्रमा देखेगा उसे कलंक लगेगा, तो एक चतुर्थी का चंद्रमा जो देखेगा उसे कलंक लगेगा, और वो चतुर्थी है भादो मास की चतुर्थी। जिस दिन हम अपने यहाँ गणेश जी बैठाते ना घर में, उस दिन के चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति उस दिन चंद्रमा के दर्शन गलती से कर भी लेता है, ये बात पक्की है कि उस व्यक्ति को साल भर में कोई न कोई कलंक लगता ही लगता है। ये बात पक्की है। कृष्ण भगवान ने देख लिया था, भगवान कृष्ण ने देखा और भगवान कृष्ण को कलंक लगा, को कलंक का दोष लगा। कैसे? एक सत्राजित नाम का राजा था, भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य ने उसको एक मणि दी थी। वह यमुना नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहां पर एक स्त्री भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, आंख बंद करके बैठी थी। उनके तेज से सारा ब्रह्मांड चमक रहा था। उनकी दिव्यता को देखकर देवता लोग भी आनंदित और आह्लादित हो रहे हैं कि ये स्त्री इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन जब वहां पर निकले तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देख, वो स्त्री, वो कन्या कोई तपस्या कर रही है, जाओ जाकर देखो तो क्या कर रही है, क्यों कर रही है तपस्या। तो अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर पूछा कि देवी नमस्कार। उन्होंने कहा, हाँ साहब बोलिए, क्या नाम है आपका? बोले, मेरा नाम सूर्य पुत्री कालिंदी है, मैं यमराज की बहन हूँ। और फिर अर्जुन ने पूछा, आप यहाँ तपस्या क्यों कर रही है? तो उन्होंने कहा, मैं तपस्या कर रही हूँ नंद नंदन घनश्याम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और आज से नहीं, जन्मों जन्म से मेरी ये तपस्या अनवरत जारी है, जब तक परमात्मा न मिले। जब अर्जुन ने कालिंदी की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि देवी, आपकी तपस्या आज सार्थक हो गई है। जिसको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए आप तपस्या कर रही हो, वो अभी मेरे साथ ही पधारे हैं। अर्जुन ने बुलाया परमात्मा को कि प्रभु इधर आइए। भगवान आए और अर्जुन ने कालिंदी का हाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उनके हाथों में समर्पित कर दिया और कहा, प्रभु ये जन्मों जन्म से आपकी तपस्या कर रही है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। भगवान ने कालिंदी महारानी को स्वीकार किया। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी का चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। एक नागनजीत नाम के राजा थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। नागनजीत की बेटी होने के कारण उनको नागनजीती भी कहते हैं। वैसे उनका नाम था सत्या। वो जब छोटी थी, कन्या के रूप में थी, तो नागनजीत नाम के राजा के यहाँ 7 बैल थे और इतने बड़े भारी बैल थे कि उनको किसी की ताकत नहीं थी कि वो उनको नथ सके, उनकी नाक में रस्सी डाल सके। एक बार इस कन्या ने खेल खेल में ही, जब ये 7 वर्ष की थी, जब खेल खेल में ही इसने 7 बैलों को नथ दिया था। जब राजा ने देखा कि मेरी बेटी
के अंदर इतनी योग्यता है तो मैं कभी भी अपनी बेटी से कमजोर बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और ऐसा कहते भी हैं, विवाह और विवाद हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए। लड़ाई भी अगर करो ना तो बराबरी वालों से, ना तो अपन से ज्यादा कमजोर से लड़ाई करना चाहिए, ना अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से करना चाहिए। वैसे ही विवाह का भी यही क्रम है। तो नागनजीत ने संकल्प ले लिया कि जो भी लड़का 7 बेलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उसने स्वयंवर रखा, बड़े बड़े योद्धागण स्वयंवर में आए, किसी की ताकत नहीं हुई कि वे 7 बेलों को नथ सके, किंतु हमारे ठाकुर तो परमात्मा है, उन्होंने खेल ही खेल में अपनी बेटी सत्या का विवाह परमात्मा से उस शर्त पर कर दिया। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी का विवाह सत्या महारानी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ही वो मित्रवंदा को लेकर गए थे। ये मित्रवंदा कहाँ रहती थी? मित्रवंदा रहने वाली थी हमारे उज्जैन नगर की। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाई तो की है, साथ में भगवान श्री कृष्ण उज्जैन के जमाई भी हैं, और उज्जैन के हैं मतलब अपने भी हैं। उज्जैन के राजा थे विंद और अरविंद, उनकी बेटी थी मित्रवंदा। वो भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही प्रेम करती थी, और जब स्वयंवर हुआ उस स्वयंवर में सभी राजाओं को बुलाया गया। क्या इस प्रकार हमारे से रहती है, भगवान कृष्ण को आप चाहो तो अपनी बेटी भी समर्पित कर सकते हो। पहले के समय में ऐसा चलता था, एक एक राजा कई कई प्रकार की पटरानियों के साथ, रानियों के साथ विवाह करता था। उस समय ये परंपरा भी थी। तो सत्राजीत के भाई जिनका नाम था मद्र देश के राजा मगध, उन्होंने अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी का 8 विवाह संपन्न हुए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, 5वां विवाह मित्रवंदा के साथ, 6ठा विवाह सत्या के साथ, 7वां विवाह भद्रा के साथ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोलिए श्रीमन नारायण भवतारायण नारायण भवतारायण। आप लोगों की आवाज आना चाहिए। श्रीमन नारायण भव, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए एक बात याद रखिए, 16,108 विवाह किए थे भगवान कृष्ण ने। कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए, तो आप लोग बिल्कुल सावधानी से श्रवण कीजिए। 16,108 विवाह भगवान के इसलिए हुए, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन 4 वेदों की ऋचाएं अगर आप गणना करोगे तो 16,100 आएगी। 16,100 चारों वेदों की गणना है। और लक्ष्मी जी के अगर अवतारों की बात करोगे
तो लक्ष्मी जी के अवतार हुए 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। हम लोगों ने एक प्रकार की लक्ष्मी देखी है और समझते हैं, लेकिन लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है। सौभाग्य लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, साहस लक्ष्मी, इष्ट संतोष लक्ष्मी। और जब ये लक्ष्मियां प्रवेश कर जाती है व्यक्ति के जीवन में तो समस्त सिद्धियों का वास हो जाता है। तो ऐसे हमारे भगवान का विवाह 8 पटरानी अर्थात लक्ष्मियों के साथ और 16,100 ये 4 वेदों की ऋचाएं हैं। इस कारण भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। और यही नाम एक एक नाम भगवान का एक एक ऋचा है। तो बड़े भाव और प्रेम से नाम लेते जाइए और भगवान के चरणों में अपनी आत्मा का गठबंधन करते जाइए। श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अभी तो आपने सिर्फ 8 विवाह सुने। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसका सब घोलकर पी गए थे उद्धव जी महाराज। इतना ज्ञान था उनके पास। और ये भगवान कृष्ण के मित्र थे। एक दिन भगवान कृष्ण जब अज्ञातवास में गए, आधा घंटा हमने आपको बताया था कि अपना पूरा राजपाट का काम 24 घंटे संभालते, किंतु आधा पौन घंटा वो अज्ञातवास में जाते थे, कोई नहीं मिलता था उनसे। उद्धव गए मिलने, तो उद्धव ने सोचा कि मैं तो उनका खास मित्र हूँ, सखा हूँ। जैसे तैसे अपना परिचय बताकर उद्धव अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जो द्वारिकाधीश हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, वो जमीन पर बैठे और जमीन पर बैठे हुए एक हाथ नीचे रखा हुआ है और अपने आँख से आंसू गिराए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है। उद्धव ने देखा ठाकुर जी रो रहे हैं, द्वारिकाधीश रो रहे हैं, क्या बात है। उद्धव गए, कन्हैया, अरे द्वारिकाधीश क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। कन्हैया कहने लगे, क्या बताऊं भैया उद्धव, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। उद्धव कहने लगा, कोई कष्ट है क्या, आपको क्या टाइम पे भोजन नहीं मिलता है, या किसी प्रकार का दुख है, या परिवार में कोई समस्या है, या कोई संकट चल रहा है, आप बताओ तो सही। आप मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो। चाहे मैं सोने की थाली में भोजन करता हूँ, चाहे 56 भोग खाता हूँ, किंतु वो स्वाद जो मेरी माँ मिट्टी के बर्तन में माखन बना करके मुझे देती थी, पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर वो मुझे खिलाती थी, मैं नखरे करता था लेकिन वो मेरे पीछे लगी रहती थी। कितना प्रेम दिया यशोदा माता ने मुझे, अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम रखा। मैं रोता था, बिस्तर गीला कर देता था तो मुझे उठाकर अलग रख देती थी, गीले में खुद सोती थी और मुझे सूखे में सुलाती थी। वो कितनी ही भूखी क्यों ना हो, जब वो थाली लेकर के बैठती थी भोजन करने, और अगर मैं रो देता था तो वो कोल वापस नीचे रख करके पहले मुझे दूध पिलाती थी। और मैं भी देखो कितना बड़ा अभागा हूँ, उससे झूठ बोलकर आ गया। उनसे कहा था कि माँ मैं 3 दिन बाद वापिस आ जाऊंगा, परसों वापिस आ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जा पाया। द्वारिका का राजा काम काज इतना व्यस्त हो गया कि नहीं जा पाया। तो उद्धव ने कहा, कन्हैया चले जाओ ना, आप तो राजा हो, आप कहीं भी जा सकते हो, रथ में बैठो, सारथी को बोलो पहुंच जाओ। कन्हैया कहने लगे, बात तो तुम्हारी सही है, मैं भी यही सोचता हूँ, पर मेरे दुश्मन बहुत हैं। अगर मैं वहां गया और उन लोगों से मिल लिया तो मेरे सारे दुश्मनों के दुश्मन वो लोग बन जाएंगे। मैं तो आ जाऊंगा, फिर उन लोगों की रक्षा कौन करेगा। तो उद्धव ने कहा, एक काम करो ना प्रभु, आप उन सब लोगों को द्वारिका में लाकर बसा लो, यहाँ बसा लोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा।
कन्हैया कहने लगे, उद्धव अभी तुमने केवल किताबें पढ़ी है, अभी तुमको पता नहीं है कि वो लोग क्या हैं। वो मर जाएंगे लेकिन मेरा एहसान नहीं लेंगे, मेरे दबाव में नहीं रहेंगे। उन्होंने कभी मुझे द्वारिकाधीश नहीं समझा है, उनकी नजरों में तो वही मैं गाय चराने वाला एक ग्वाला हूँ। वो किस मुंह से जाकर खड़ा होऊंगा उनके सामने। तो उद्धव ने कहा, प्रभु जब इतना प्रेम कर रहे हो, इतना याद कर रहे हो, तो एक काम करो ना, अपनी खबर भेज दो, उन लोगों की खबर बुला लो। कृष्ण जी ने कहा, हाँ भैया ये काम तो एक काम कर, तू ये मेरा काम कर दे। उद्धव ने कहा, मैं अभी जाता हूँ और ऐसा समझा के आऊंगा उन लोगों को, ऐसा समझा के आऊंगा कि वो अब तुमको याद नहीं करे। कन्हैया कहते हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे मालूम है कि वो जितने भी गोप है, ग्वाल है, यशोदा माता है, नंद बाबा हैं, उन लोगों की नजर मथुरा की तरफ ही होगी कि हमारा कन्हैया आ रहा होगा। आज मुझे वहां से आए इतने वर्ष हो गए, फिर भी मुझे पता है किसी व्यक्ति ने कभी हंसी नहीं निकाली होगी अपने मुख से। तो उद्धव ने कहा, आप निश्चिंत रहो प्रभु, मैं समझा के आ जाऊंगा। जाने लगा, भगवान ने रोका, रुक 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 उद्धव। उद्धव रुका, हाँ प्रभु। बोले, ऐसे जा रहा है? रात्रि को सो जाता था, बिस्तर मेरा गीला हो जाता था तो गीले में वो सो जाती थी, मेरी माँ मुझे सूखे में सुलाती थी। जब मैं भोजन नहीं करता था मेरे पीछे पीछे भागती थी और 8-8 बार नींद में से जाग जाग कर उसने मेरी रक्षा की है। मैं कभी उनका कर्ज नहीं उतार सकता। उद्धव जी कह रहे हैं, यशोदा मैया आपके चरणों में तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का मन लगा रहता है। माँ एक ऐसा स्थान है, माँ एक ऐसा पद है जिस पद के सामने परमात्मा भी छोटा माना गया है। माँ 9 महीने उस बालक को अपने गर्भ में रखती है। माँ सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी स्वाहा कर देती है। सुबह 5 बजे उठना, स्नान करना, बच्चे को तैयार करना, फिर उसके स्कूल का टिफिन बनाना, उसको स्कूल भेजना, परिवार वालों की व्यवस्था करना, फिर परिवार के लिए भोजन बनाना, भोजन करना, जब तक ट्यूशन से बालक आ जाए, फिर उसको कोचिंग कराना। दिन भर दिन रात वो माँ सिर्फ इसीलिए लगी रहती है कि मेरे बेटे का भविष्य अच्छा हो। और माँ के जैसा कोई स्थान इस दुनिया में है ही नहीं। हम सभी लोग अपने अपने माता पिता के चरणों में बड़े भाव से प्रणाम करते हैं। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, हो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। Oh
सभी लोग दोनों हाथ वो भी और जो सर के भावने पर है वो दोनों हाथ पूरे पूरे उठाइए और तालीम की सेवा करते हुए अपनी अपनी माँ को अर्जी लगाइए। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी कुछ भी नहीं है। खाटू श्याम अभी बहुत चल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ खाटू श्याम की जोत जलाई, नाच लिए, सब कर लिया, जोत में घी भी डाल दिया, खोपरा भी डाल दिया, सब कर दिया। लेकिन आप लोगों ने अगर खाटू श्याम की कथा सुनी हो तो उसमें भी यही वर्णन आता है कि खाटू श्याम इसके पहले बर्बरीक नाम के योद्धा थे और अपनी माँ के सबसे बड़े भगत थे। अपनी माँ को उन्होंने वचन दे दिया था कि माँ जो भी हारता हुआ रहेगा उसकी तरफ से मैं युद्ध करूँगा। बर्बरीक जी को अगर मानते हो, खाटू श्याम को मानते हो और अगर अपने माता पिता को दुखी करते हो, उनको कष्ट देते हो, उनकी सेवा नहीं करते हो तो खाटू श्याम की सेवा करने का और पूजा करने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। माता पिता ही व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े परमात्मा हैं और उसका परिवार ही मंदिर है। उस परिवार में रहने वाले एक एक सदस्य एक एक देवता माने गए हैं। ये भागवत की सीख है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। उद्धव गोपियों के पास गए, गोपियां रो रही थी, विलाप कर रही थी, एक दूसरे के साथ बैठी बैठी कन्हैया को याद कर रही थी। कोई गोपी रो रही थी, कोई पेंटिंग बना रही थी, कोई विलाप, कोई कन्हैया को पंडित जी मेरे बस की नहीं है, की बात है बंदगी मेरे बस
होती होती है तो यहाँ सब सबसे होती है पूजा, तो यहाँ सब में होती है पूजा। जो असल में मस्ती में डूबे रहा है, जो मेरे प्रभु के प्रेम में पहले से ही डूबे हुए हैं, उनके लिए कहा जो असल में मस्ती में डूबे उनके क्या मरना जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे उनके क्या मरना जिंदगी की। और कहा जो उतरती है चलती है मस्ती नहीं है, जो उतरती है चलती है मस्ती, जो उतरती है चलती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो दीन की बात है दूध, संगी मेरे मस्ती नहीं है। उद्धव जी पुनः द्वारिका में पधारे। अब हम सब लोग सुदामा चरित्र की पावन कथा को श्रवण करेंगे। आप इस कथा को बहुत ही ध्यान से श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। द्रविड़ नाम का एक देश था जहाँ पर कई प्रकार के बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते थे। उस द्रविड़ देश में एक श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था श्री सुदामा जी। देखो एक बात आप लोगों को बताऊं, आप लोग हमारे भगवान की बहुत हंसी उड़ाते हो, हमारे देवी देवताओं की, हमारे धर्म की, हमारे भगवान की हंसी उड़ाने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। व्हाट्सएप पे भगवान के ऊपर चुटकुले बनाकर कौन भेजता है? हम ही लोग भेजते हैं, हम ही लोग उसको पढ़ते हैं और हम ही उसको फॉरवर्ड करते हैं, आगे भेजते हैं। भगवान को किसी ने क्या बना दिया, भगवान को किसी ने क्या बना दिया। शंकर भगवान का तो इतना 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 अपमान करते थे कि उनको चीलम पकड़ा करके फोटो बना देते हैं शिव जी। बहुत सारी हम लोगों ने गड़बड़ियाँ करी है, जिन गड़बड़ियों को हमको सुधारना है। गणेश जी बैठाते हैं अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में। पहले क्यों बैठाए थे गणेश जी, इस बात का नहीं ध्यान है। वो समिति बनाकर गणेश जी बैठाकर पंडाल के पीछे क्या चलता है सब लोगों को मालूम है। और वहाँ भी गणेश जी इसलिए बैठाते हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन हो, भगवान का भजन हो। पहले भजन चलते थे तो ये चलते थे श्रीमन नारायण नारायण, भजन चलते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भजन चलते थे कि जिसमें भगवान का भाव आता था। आजकल हमने भजन बिगाड़ दिए, कुछ भी भगवान भोले भोले हो गए टनाटन, और हम ही लोग नाच रहे हैं उस पे। हाँ, ये गलती है हमारी। और चौकी पे बैठे तो ये अधिकार है हमारा बोलने का। क्यों भजन बिगाड़ना, क्यों भगवान का उपहास करना। कोई एक व्यक्ति लाकर बता दे कि भोलेनाथ टनाटन हुए थे, कभी उन्होंने किसी गांजा को या किसी भांग को हाथ लगाया हो, अगर वो मुझे कहीं लिखा हुआ बता दे तो पूरी जिंदगी उसके यहाँ गुलामी करेंगे। पर बस भगवान का उपास उड़ाना लोगों ने वो कर। अरे भजन गाओ ना, भजन गाना है तो बजाओ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। एक रहते हैं लेकिन उन्होंने धर्म को बदनाम कर दिया।
सब लोगों को अलग अलग ले गए, कोई भगवान को इधर ले गया, आधे भक्तों को कोई इधर ले गया, कोई कहता भगवान भगवान कुछ नहीं होता, खाली आँख बंद करके बैठो, कोई बोलता है कि गुरु जी को मानो, कोई बोलता है क्या मानो। अरे भैया, हमारे बाप दादा जिनकी पूजा करते आ रहे हैं ना, उनको मानो, बाकी अपना दिमाग इतना ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि हम लोग खाली इन आँखों से देखते हैं, वही हमको सत्य लगता है, जबकि वो सत्य होता नहीं है। सुदामा जी की चर्चा अगर हम करें तो सुदामा जी को गरीब बना दिया, सुदामा जी को भिखारी बना दिया, कि सुदामा भिखारी था, भिखारी था। कोई एक व्यक्ति ला करके बता दे कि सुदामा भिखारी थे। भागवत की कथा कहती है कि सुदामा जैसा खरबपति व्यक्ति कोई भी नहीं था। खरबपति, लखपति, करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूँ। और खरबपति कैसे थे ये भी बताता हूँ। उनके पास ये वाला धन नहीं था जिस धन को आप, जिस धन के बारे में बोलते हो कि माला माल है, उनके पास ये वाला धन नहीं था, उनके पास ये वाला धन था। राम नाम रूपी धन उनके पास इतना था कि वो उस जमाने के खरबपति थे। भागवत के अंदर जितना कृष्ण भगवान के बारे में प्रशंसा नहीं हुई ना, जितना उनको सम्मान नहीं दिया गया, उससे ज्यादा सम्मान सुदामा जी को दिया है। धर्म चक्रवर्ती के नाम से संबोधन किया भागवत में, और एक टापरी में, छोटी सी कुटिया में, चद्दर के कमरे में, जिसके पास न तो खाने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कुछ है, न ओढ़ने के लिए कुछ है, वो बड़ा प्रसन्न है। वो प्रसन्न क्यों है? क्योंकि उसके पास संतोष है, उसके पास शांति है, और संतोष और शांति मिलती भगवान के भजन से है। सुदामा जी इस माला रूपी माल को एकत्रित करते थे, बड़े संतोषी थे, बड़े शांत थे, जो मिल जाता उससे भगवान का भजन करते। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई, 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। सुशीला ने कहा, जो सुदामा जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि अपने बालक रो रहे हैं, मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं घनश्याम। सुदामा जी कहने लगे, अरे सुशीला, आज तो तूने मेरे मित्र की याद करा दी। जब हम उज्जैन में पढ़ते ने कहा, भैया हमसे, तो सुदामा जी ने कहा केवल ये बता दो कि सुदामा नाम का मित्र आया है, एक बार में हम सजा कर सको, एक बार में हम सजा कर सको, चले आए गया
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। अरे द्वार कालो कन्हैया से गिर दो, अरे द्वार कालो कन्हैया से गिर दो। करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है। मुझे गोपाल कृष्ण भगवान की। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे। द्वार रामचंद्र जी कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उन्होंने आदेश दिया है तो उस आदेश का पालन किया। उस द्वारपाल ने, द्वारपाल गया। भगवान श्री कृष्ण जी चौसर खेल रहे थे रुक्मणी जी के साथ, एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। द्वारपाल ने कहा भगवान प्रणाम। भगवान ने कहा हाँ भैया बोलो क्या बात है। बोले ब्राह्मण आए। अच्छा ब्राह्मण आए, उनको ले जाकर बैठाओ। नहीं नहीं वो ब्राह्मण तो है ही, साथ में आपके मित्र हैं। अच्छा मेरे मित्र, क्या नाम है? उसने कह दिया सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान कृष्ण चौसर खेल रहे थे। भले ही उसने और आपने एक माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन आपने दोस्ती का संबंध बना लिया। अब आप भाई भाई हो गए हैं, तो आपके मित्र की बहन जो है वो आपकी बहन होनी चाहिए। इसे कहते हैं दोस्ती। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन में के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने अपने अश्रु बिंदु से सुदामा के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, पीताम्बर से पूछा ये भी आपकी बहू है, आशीर्वाद दो, अखंड सौभाग्यवती। मित्र बंदा ये भी आपकी बहू है, आशीर्वाद दो, अखंड सौभाग्यवती। जामवंती आई, ये भी आपकी बहू है, अखंड सौभाग्यवती बहू। धीरे से कन्हैया से सुदामा जी ने पूछ लिया, क्यों रे कन्हैया और कितनी है? तो कृष्ण जी ने कहा दादा ये तो अभी एडवर्टाइज था, पूरी पिक्चर तो बाकी है अभी। 8 ही अभी तो 16,108 देखो लाइन। जब सुदामा जी ने देखा कि अच्छी लंबी चौड़ी लाइन है, उन्होंने कहा इतने सारों को अलग अलग आशीर्वाद कब तक दूंगा? तो उन्होंने कहा सब लोग सामूहिक प्रणाम कर लो। सबने प्रणाम किया, सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। खूब आनंद से ये लोग 2, 4, 5 दिन वहां रहने लगे। भोजन कराया 56 भोग सुदामा जी को। आज कन्हैया ने सुदामा जी से पूछ लिया कि भैया मेरा तो भरा पूरा परिवार आपने देख लिया, मैंने सुना है कि आपका विवाह भी हुआ है, अभी का नाम सुशीला है, तो उन्होंने निश्चित कुछ न कुछ मेरे लिए भेजा होगा। 3 दिन हो गए सुदामा जी ने चावल नहीं दिया है। कृष्ण जी तो समझ गए, सोचने लगे कि दूसरी मुट्ठी चावल उठाई उसे भी खा गए। तीसरी मुट्ठी चावल में रुक्मणी जी ने रोक लिया। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का प्रसाद है, हम सब लोग बांट कर खाएंगे। सुदामा जी को खूब आनंद से सभी सेवा का अवसर भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रदान किया। खूब आनंद से सुदामा जी वहां रहने लगे। समय आने पर सुदामा जी ने कहा कि भैया अब मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देकर सुदामा जी अपनी द्रविड़ देश की ओर चल दिए। रात्रि में सो गए। भगवान के दूतों ने नगर के समीप भेज दिया। जब वे उनके नगर के समीप गए तो अपनी जो झोपड़ी थी उसकी जगह उन्होंने बहुत बड़ा महल देखा। सुदामा जी सोचे कि हो सकता हो भगवान की कृपा से झोपड़ी खत्म हो गई हो, एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। उसी समय सुदामा जी की पत्नी सुशीला आई। उन्होंने सारी घटना बताई
कि आपके जाने के बाद विश्वकर्मा जी आए थे और उन्होंने यह सब निर्माण किया। भगवान की इस दानशीलता को देखकर सुदामा जी कूदने लगे और भगवान का भजन करते हुए कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण हरि भगवान की। सुदामा जी जब अपने धाम को चले गए, इधर सुखदेव जी महाराज बेटे थे जिनका नाम था सांब, बहुत छोटा बालक था। तो छोटे छोटे बालक इकट्ठे हुए और एक महाराज के मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए उन्होंने सांब को पहना दी साड़ी और पेट के यहाँ पे कपड़ा लगा दिया, उसका पेट थोड़ा बड़ा कर दिया जैसे कोई गर्भवती स्त्री का होता है, घूंघट लगा दिया और उस बेटे को ले गए महाराज जी के सामने और महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी ये हमारी बहू है, आप इसको आशीर्वाद दो और बताओ कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। क्या करा उन्होंने, एक लड़के को साड़ी पहनाई, महाराज जी के सामने खड़ा करा और पूछने लगे कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, जान गए। उन्होंने जैसे ही आंख बंद करके देखा कि ये लोग हमारे आनंद ले रहे हैं, उन्होंने श्राप दे दिया कि न तो इसको बेटा पैदा होगा न इसको बेटी। गुरुदेव जी महाराज की। गुरुदेव के जाने पर तक्षक नाम का नाग जो सोच की प्राप्ति कराता है, यदि हमारा स्वभाव अच्छा होगा निश्चित ही हमारा प्रभाव अच्छा होगा और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उस दिन लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। भगवान इसकी आत्मा को अपनी शांति प्रदान करे तथा अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। यदि इस प्रकार का भाव कोई हमारे सामने उपस्थित करता है तो निश्चित ही व्यक्ति का कल्याण होता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। देखिए जैसा कि हमारे सबके लाडले पार्षद भागवत जी का पूजन करते हुए हरि गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी के प्रति भजन आप सभी लोगों को श्रवण करवाएं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां और एक बार इन बच्चों के लिए जो 7 दिन से कोई राम बन रहा है, कोई कृष्ण बन रहा है, कोई सुदामा और तरह तरीके के भाव लेकर इस पंडाल में उपस्थित हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। और एक बार सभी लोग निश्चित ही हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो चुका है। एक न एक दिन निश्चित ही हम भगवा ध्वज के नीचे बैठकर हिंदू राष्ट्र में रहकर भगवान श्री राम का गुणगान करेंगे। एक बार हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने उसके लिए जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी इसी प्रकार सनातन धर्म की अलग जगाते रहें, इस धर्म ध्वज को उठाते रहें और भगवान का गुणगान करते रहें। इन 7 दिनों में मैंने इस व्यासपीठ पर बैठकर समाधान करने के लिए हम तैयार रहेंगे। नंबर चाहिए तो चौरसिया जी या यजमान परिवार से आप ले सकते हो। इसी संग करते रहो और अपने जीवन को धन्य बनाते रहो। एक बार आभार व्यक्त करने के लिए
कहा कि गुरुदेव के हाथों से ही लेना है। तो आइए एक एक करके आइए और प्रसाद स्वरूप Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, हरिओम राधे। राधे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. एक एक करके आइए भगवान बाके बिहारी का आशीर्वाद प्राप्त करें। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. राधे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति से आए। कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट का और समय ज़्यादा मिल जाएगा। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare धीरे 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 आइए। Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare एक एक करके धीरे धीरे धक्का मुक्की ना करें, शांति से जय हो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare
थोड़ा शांति बनाए रखें, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा पंडित जी को खुले दो। हर की स्पेस कर नीचे की तरफ ठीक है डन। सभी हवन के लिए आ जाएंगे। जजमान जो भी हमारे आज के हैं हवन के लिए हरे कृष्णा हरे राम ठीक है बैठना नहीं है। हाँ, ये खड़े ऐसे छोड़ देंगे ऐसे सृष्टिकृते स्वाहा स्वाहा बोलिए इदमग्ने सृष्टिकृते नमः। चम्मच में घी भर लीजिए चम्मच में। ओम पूर्णादर्वे परापतस पुनरा पुनरावतनावस्नेवा विक्रेना वहा एकमूर्जगुं सत्यक्रतो स्वाहा इदमग्ने विश्वानराय नमः। पवित्रमसि सज्जारें वसोः पवित्रमसि सज्जावसोः पवित्रेण सज्जानुवा कामदुच्छः स्वाहा विश्वानराय नमः। बोलिए भगवान की जय, महाराज की